Next, GDP growth rate for Q1 financial year 26 hit 7.8%, fastest in the 5 quarters. तो पिछले 5 क्वार्टर से हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड हुई है। अमेरिका ने हमें डेड इकोनॉमी कहा था, प्रेडिक्शन ये थी कि 6% के आसपास हमारी ग्रोथ रेट रहेगी, बट इट इज 7.8%। हालांकि हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट हम लोग अचीव कर चुके हैं इन फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 13.5%। 24 के अंदर ये जो रेट थी, जैसे 23 जो थर्ड क्वार्टर था उसमें 4.8% ग्रोथ रेट थी, फिर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 9.7 एंड 7.8% फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर ये 6.5% रही थी, अभी ये इंक्रीज हुई है। तो 7.8% लगभग 8% ग्रोथ रेट, हम लोग 10% मान के चलते हैं, 2% ग्रोथ रेट जो कंसिडर नहीं होती, तो लगभग 8% भी मान के चलते हैं। इसका मतलब 10 साल तक ये कांस्टेंट अगर यही ग्रोथ रेट है तो वी विल ग्रो अराउंड 80% इन अ डेकेड। तो विद इन 10 ईयर वी आर, अगर अप्स एंड डाउन के साथ जोड़ के देखें तो विद इन 10 ईयर वी विल ग्रो अराउंड 100%। उसके 10 साल के बाद फिर 100%। अगर यही ग्रोथ रेट सेम रहता है, कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इट इज सेड दैट ग्रोथ रेट हमेशा आपकी डबल फिगर में होनी चाहिए और इन्फ्लेशन हमेशा सिंगल फिगर में होनी चाहिए। मतलब ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा हो तो बेटर, और इन्फ्लेशन अगर 4 से 6% के बीच में अगर आपकी रहे, 4% प्लस माइनस 2% अगर आपकी ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट है तो इट इज राइट साइन है। सो हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट अभी 7.8% रजिस्टर हुई है। ट्रंप साहब कह रहे थे डेड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ तो इतनी 8% ग्रोथ रेट है। अमेरिका की ग्रोथ रेट से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का साइज बड़ा है, वहां पर स्टेग्नेशन है, उससे ज्यादा वो ग्रो कर भी नहीं सकता। तो अमेरिका की ग्रोथ रेट 2% के आसपास है। तो हम अमेरिका से उस सेंस में अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे, वी आर कंपेयरिंग दैट इन दैट सेंस वी आर द मार्केट। तो वी आर द मार्केट विच अमेरिका इज मिसिंग if India will take the reciprocal act as America is doing। ठीक, अमेरिका ने हमारे ऊपर बैन लगाया, if America, India take the advantage and India providing या India discouraging American acts in India or discouraging American companies in India, तो that will finally the loss will be America's। तो eventually we will see कि इन सारे सिनेरियो से निकल जाने के बाद you will find that eventually America will lose, America, this is total loss of America only। अमेरिका ने अपना फ्रेंड खो दिया, अमेरिका ने अपना बिजनेस लॉस किया, अमेरिका ने अपनी मार्केट खो दी। अल्टीमेटली अमेरिका विल कम टू द फुट, है ना, अमेरिका विल कम टू द नीज, और उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। लेट्स सी वो कितने दिनों में होता है। वो आज रियलाइज हुए हैं अमेरिका की वहां पर पॉलिसीज को क्रिटिसाइजेशन उनका शुरू हो गया, क्या दैट ही हैज इम्पोज्ड टैरिफ ऑन ऑल द फ्रेंड कंट्रीज आल्सो। जो उसके जो उनकी एनिमी कंट्रीज हैं उनको लेके अमेरिका का जो रोल है, अमेरिका की जो एटीट्यूड है, इट इज नॉट वेरी नेगेटिव, है ना, अपने दोस्तों को लेके नेगेटिव एटीट्यूड है। तो वी कांट बियर कि अमेरिका हमें एक पपेट की तरह ही यूज करे। वी कांट बी, इंडिया डोंट वांट टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ अमेरिका, सो वी आर नॉट बिहेविंग लाइक अ डांसिंग गर्ल। तो जैसे अमेरिका कहेगा तो पाकिस्तान के साथ वो तवायफ का रोल करा सकता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू। एंड वी हैव अवर ह्यूज मार्केट। अगर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस को देखो, एज वी हैव डिस्कस्ड, तो इंडिया के ऊपर इसके इंपैक्ट्स अगले साल तक आते आते जीरो हो जाएंगे। बट अमेरिका को लॉन्ग टर्म, it will take a long time for America, as I told you, eventually America will lose the things, अमेरिका को ही नुकसान होगा। पर इस करके अमेरिका का क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, अब देखो थोड़े दिन तो अकड़ में दिखाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेल्टडाउन होना शुरू होगा ट्रम्प का, फिर ही स्टार्ट रियलाइजिंग दैट अगर ब्रिक्स स्ट्रांग होता है तो अल्टीमेट लॉस इज ऑफ अमेरिका ओनली। चाइना हमारा नेचुरल अलाई नहीं है, ना हमें चाइना के साथ उस तरह से रिलेशंस को डेवलप करना है, ना हम कर सकते हैं, क्योंकि चाइना और इंडिया की मार्केट सेम है। हमें चाइना से लड़ना नहीं, बट डजंट मीन कि हम चाइना के साथ उसके ग्रुप में चले जाएं और ग्रुपिंग करें, और इसका मतलब ये है कि हम लोग अमेरिका और अमेरिका के ग्रुप से दूर होते चले जाएंगे। अमेरिका के ग्रुप में कोई भी अमेरिका के अगेंस्ट नहीं होता, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट हाथी के पैर में सबका पैर है। सो ग्रोथ रेट हमारी 7.8%। अभी हमारा जो जीएसटी टैक्स कलेक्शन है, इट इज अराउंड 1.86 लाख करोड़। तो मैंने कहा था कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर तक आते आते इट विल अराउंड 2 लाख करोड़ जीडीपी हमारा, जीएसटी हमारा जो 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट के पास कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अराउंड 2 लाख करोड़, साल का 24 लाख करोड़ रुपया सरकार को सिर्फ जीएसटी कलेक्शन से आएगा। और अभी जो गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज हैं कि जीएसटी और इंक्रीज होगा। देन India's GDP expanded 7.8% of Q1 financial year 26, April to June, the fastest pace in the 5 quarters, despite global trade
हेडविंड्स सच एज रीसेंट यूएस टैरिफ। बाकी दुनिया को उसका इम्पैक्ट हुआ है, इंडिया को इम्पैक्ट नहीं हुआ, उल्टा हम लोग रोबस्ट होके निकले हैं। Then key highlights, introduction, India recorded 7.8% GDP growth, consolidating its position as the world's fastest growing large economy. Growth was driven by manufacturing, construction, services, while agriculture also contributed positively. This resilient comes amid global trade pressures, steep US tariff on Indian goods. Sectoral performance के अंदर manufacturing has expanded 7.7%, an improvement over the 4.8% in fourth quarter in financial year 25 के अंदर. So expanded 7.8% as improvement over 4.8% in fourth quarter financial year 24, reflects strong industrial demand despite external shocks. तो हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें कंपैरेटिवली 7.7% की ग्रोथ रेट रजिस्टर हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर. फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 होगा यहाँ पे शायद. ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रही है मेरे को. फाइनेंशियल ईयर 24 होगा, फाइनेंशियल ईयर 24 फोर्थ क्वार्टर में. फोर्थ क्वार्टर होगा ना, हाँ, उससे इंक्रीज हुई है. रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड डिस्पाइट एक्सटर्नल शॉक्स. शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी. कंस्ट्रक्शन इन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एट 7.6%, स्लोअर देन 10.1% इन फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर. तो शोज रेजिलिएंट ड्यू टू द हाउसिंग डिमांड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश. तो ग्रोथ रेट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन के अंदर भी कंपैरेटिवली ग्रोथ नजर आई है. कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.6%. देन सर्विस सेक्टर ग्रोथ इंजन 9.3%, हाईएस्ट इन 2 years. हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं सर्विस सेक्टर इंडिया का ग्रो करेगा क्योंकि एजुकेटेड लोग इंडिया की जो नेक्स्ट जनरेशन हैं, जेनजीज हैं, जो सब एजुकेटेड हैं और अच्छी एजुकेशन की वजह से सर्विस सेक्टर हमारा ग्रो करेगा, जिसको हम कहते हैं अमेरिका का भी सर्विस सेक्टर ही है जो अमेरिका की इकोनॉमी को बचा के रखता है. मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं वहाँ पे, एग्रीकल्चर वहाँ पे जीरो रोल है उसका. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 9.8%, हायर ग्रोथ स्पेंडिंग है. गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग ज्यादा होने की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, डिफेंस में भी, अदर सर्विसेज में भी हमारे यहाँ पे ग्रोथ रजिस्टर हुई है. फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज में 9.5% ग्रोथ रेट रजिस्टर हुआ है. देन उसके बाद एग्रीकल्चर 3.7% ग्रोथ वर्सेस 1.5 लास्ट ईयर. तो हमारी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अराउंड 4% के आसपास वी आर ग्रोइंग. यूटिलिटीज में 0.5% ग्रोथ ओनली डैम्पन द रेंज रिडक्शन पावर डिमांड. उसके बाद ग्लोबल एंड डोमेस्टिक हेडविंड्स. यूएस टैरिफ अगस्त 2025 में 50% टैरिफ ऑन टेक्सटाइल, जेम्स, इंजीनियरिंग गुड्स के इनके ऊपर लगा था. मे अफेक्ट एक्सपोर्ट्स एंड जॉब्स बट ऑफिशियल एक्सपेक्ट द मॉडेस्ट इंपैक्ट. ध्यान रखना बेटा, टेक्सटाइल सेक्टर है तो गवर्नमेंट टेक्सटाइल के ऊपर ही रेट कम कर रही है. जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसको देख लेंगे इंडियन मार्केट में. इंजीनियरिंग गुड्स को लेके भी अमेरिका ने टैक्स परसेंट जो 50% जो लगाया है वो देख लेंगे, इंडिया की खुद की रिक्वायरमेंट भी है. मे अफेक्ट एक्सपोर्ट्स एंड जॉब्स बट ऑफिशियल एक्सपेक्ट्स अ मॉडेस्ट इंपैक्ट. हमारे ऊपर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं है, मॉडेस्ट इंपैक्ट ही होगा. जीएसटी रैशनलाइजेशन एंड टैक्स कट्स, गवर्नमेंट मेजर्स टू स्टिमुलेट डिमांड. अल्टीमेटली वही कि आप डिमांड इंक्रीज करो, बस डिमांड इंक्रीज होगी तो ये बैलेंस हो जाएगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा. बजट financial year 26, direct tax cuts and festival season consumption boost expected. Consumption and investment trend, private consumption plus 7%, slower than the 8.3 last year but better than 6% in Q4. Investment demands, GFCE 7.8%, strong infrastructure, corporate capex. Government expenditure 7.4% increase हुआ है, rebounded after the last quarter contracts. Outlook for financial year 26, हाँ वो ठीक है, वो ठीक था. वो फाइनेंशियल ईयर 25 का 20, हाँ ठीक है बेटा, वो गलत नहीं था. वो क्वार्टर लास्ट क्वार्टर है. लास्ट क्वार्टर होता है मतलब जो अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने जो मार्च के हैं, तो उसमें हमारी ग्रोथ रेट ठीक थी, वो गलत नहीं था, वो ठीक था. तो 25 का 25 का अभी ये जो 25-26 क्वार्टर ये चल रहा है, ये मार्च में आके खत्म होगा. मेरे दिमाग में तब तो यही चल रहा था. जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड 6.3 to 6.8% for financial year 26. Nominal GDP 8.8%, lowest in 3 quarters but still supportive to earning. Risk tariff shocks हैं, positive lows हैं. उसके बाद यूपीएससी के लिए practice session में consider the following statement about India's GDP growth in financial year 26. India recorded 7.8% GDP, fastest in the 5 quarters, and services sector
ग्रोथ वाज हायर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, हमने डिस्कस किया 9.2% के आसपास है। इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी सेक्टर वाज फास्टेस्ट ग्रोइंग, नहीं ये नहीं है, इसमें ग्रोथ कम रजिस्टर हुई है। आंसर इज ए 1 एंड 2 ओनली। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GCFC ऑफन सीन एज द न्यू रेफर्स टू, ये देख लेना बेटा आप लोग। इंडिया रिकॉर्डेड 8.7% ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून से। और डिस्पाइट ग्लोबल ट्रेंड हेडविंड्स, डिस्कस द फैक्टर ड्राइविंग द ग्रोथ एंड द चैलेंजेस अहेड। तो इसको आप देख लेना बेटा जाके, मेंस के लिए आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। India's economic growth remains resilient but affects vulnerables from the external shocks, critically analyzed in the context of first quarter financial year 26 GDP figures। इसको भी देख लेना जाके।